Hi, this is Tapsi. And if you like Sid and if you don't like him, still try and subscribe to his channel. जब ये तीन साथ में होते तो इंसान एक लूप में फंस जाता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है। आकाश भाटिया माय डायरेक्टर, तापसी पन्नू एंड ऑफ कोर्स ताहिर भसीन, जो हर प्रोजेक्ट में दिख रहे हैं, हर सेकंड में एक नया प्रोजेक्ट आता है। बट राइट नाउ एमिंग फॉर गोल्ड इन द ओलंपिक्स इज तापसी पन्नू। कितना भागोगी? कभी तो थक जा, कभी तो बैठ जा, कभी तो बोलो कि मुझे भागना नहीं है। इस बारी मैं इतनी खुश हूँ। यूजुअली हर प्रमोशन पे ना ये वाला जो होता है ना कि भाई कितनी फिल्में कर रहे हो, कितना ये क्या, ये वाला हमेशा मेरे पे आ जाता है हर फिल्म के प्रमोशन में। आई एम सो ग्लैड ये इस टाइम सब ताहिर को पकड़ रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ। इट इज परफेक्ट। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि तापसी की जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स है वो सबको मिले। अच्छा सुन आकाश, नोइंग तापसी और उनकी पर्सनालिटी, उन्होंने आपको बहुत भगाया होगा ना मेरे भाई? बिल्कुल भी नहीं। खेलने पड़े होंगे तुमको, तुम थक के कोने में गिर गए होगे। You don't know Akash's personality. You don't know that. No such thing. बिल्कुल भी नहीं. Actually, Tapsi, whenever I was falling, Tapsi was there to pick me up, and that's a genuine thing that happened on the film. जब मैं रो रहा होता था, तो she would come to me with a tissue and she tell me, I will continue making you cry, so here's a role. तो पहली बार मैंने एक सुना है अभी तो बहुत रोना है आकाश, अभी तो बहुत रोना है, अपने आंसू बचा के रखो। खुशी के आंसू। Correct. भाई, who needs a PR machinery when you have Tapsi talking about herself like this? तभी मैं ना यहाँ पे मैंने इतनी बचत करी है पैसों की। मैंने कहा ये PR वालों को क्या फायदा पैसे वैसे देगा, खुद ही बोल देती हूँ। अच्छी बातें बोलती हूँ ना अपने बारे में, मैं खुद ही बोल देती हूँ। मैं बेस्ट बोलती हूँ अपने बारे में। अच्छा, मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ मैं बेस्टेस्ट, आई एम द बेस्टेस्ट। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ऑब्वियसली इस फिल्म में देयर आर 3 लाइव्स जहां पे आपको मौका मिलता है टू करेक्ट और चेंज योर मिस्टेक्स, ऑलराइट? व्हिच मिस्टेक इन योर लाइफ, तापसी, तुम्हें लगता है यार काश मुझे वापस एक और जिंदगी मिलती उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए? तापसी यार मेरे को ये वाला, ये ना मुझे नहीं करनी है करेक्ट, वो सही है मिस्टेक। मैं उस टाइम बहुत रोई थी उस पे। When I couldn't crack my CAT exam, I cried for one full day. I was like in my room, मतलब एकदम रो ही रही थी मैं पूरा दिन कि ये दोबारा से करना है मुझे। I have to crack it. How कैसे हो सकता है मैं फेल हो गई and all of that. So looking at the hindsight, अगर वो हो गया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। I really badly wanted to do MBA. ओके, एक गलती अगर तुम सुधारना चाहो और एक जिंदगी मिल जाए तो कौन सी गलती होगी ताहिर? एक गलती ओवरली इमोशनल होना। आई थिंक इन लाइफ अपने आप को हमेशा इतना इमोशनली रिस्पॉन्ड ना करना एक गलती तो नहीं, कभी कभी इट्स अ बेनिफिट आल्सो, पर ये एक ऐसी चीज है जो मैं शायद चेंज करना चाहूँ। हाँ भाई, ज्यादा इमोशनल भी होता ना वाट लग जाती है भाई, समझ रहे हो कि नहीं भाई? हाँ, कभी वो पत्थर दिल होना पड़ता है। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत ही इमोशनल किस्म का इंसान। मत रो सिद्धार्थ, मत रो। मुझे आंसू आ जाते हैं। वैसे भी तापसी से बात करता तो वो रुला तो दे देती है, इंटरव्यू के एंड में तो मैं रो ही पड़ जाता हूँ। हाँ, मैंने देखो अभी तक कुछ भी बुरा नहीं बोला है। अभी तक 2.5 मिनट में कुछ बुरा नहीं बोला। आकाश मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि मैं तेरी दाढ़ी में सो जाऊं, इतना सुकून मिल रहा है उस दाढ़ी को देखकर। उसमें कितने सारे जंगली जानवर है बता दो, कितने सारे चूहे घुसे हुए हैं, बग्स है उसमें, वो पहले बताओ मुझे। I just have my lunch stored in there and my dinner, so whenever I feel hungry I take a bite, so yeah, that's it. क्या बात है। अच्छा सुनो, अभी ताहिर ने एक बहुत सॉलिड कमेंट कही थी विच इज ग्रेट, कि वो ओवर इमोशनल है। तापसी, ऐसे कभी हुआ है कि कोई सेट्स पर तुम जेन्युइनली रोई हो फॉर व्हाटएवर रीजन? काफी फिल्मों के अंदर, जिस तरह की फिल्म मैंने करी है इससे पहले, काफी फिल्मों के अंदर मैंने ऐसे जो कुछ रोल्स और सीन्स किए हैं जिसमें आई प्रेफर्ड genuinely crying and breaking down than trying to take glycerin. So उस वाले टाइम पे, और रोने वाले नहीं, वो बाल नोचने वाले मोमेंट आते हैं, वैसे इमोशनल होके रोने वाले मोमेंट तो आई हैव only used them and I wanted to use them on screen. तो मैंने बाल निचोड़ने वाले मोमेंट, I agree with that, सिद्धार्थ। मतलब मैं भी जब इमोशनल की बात कर रहा हूँ, इट्स मोर आउट ऑफ लाइक यू गेट वेरी वर्कड अप। मतलब एक तरह से आप अनॉय हो जाते हो कि चीजें उस तरह नहीं हो रही जैसे आपने सोची थी। सो हाउ डू यू उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है कभी। क्या बात है। अच्छा सुनो, यहाँ पे आई लव द वे
तापसी के पिताजी बॉयफ्रेंड को बुलाते हैं फेदर वेट बॉयफ्रेंड. आई लाइक इट. ओके, हाँ, माने ये सिर्फ आकाश ही सोच सकता था, पर तुम्हारे पिताजी ने कभी तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड को ऐसा नाम दिए, फेदरवेट बॉयफ्रेंड या ऐसे वैसे टाइप्स? हाँ. नहीं, मेरे पिताजी को नहीं पता चलते थे मेरे बॉयफ्रेंड यार. ये काफी स्कूल कॉलेज टाइम के अंदर तो मतलब, वरना वो ट्रैक रखते थक जाते कि किसको कौन सा फेदर वेट, हैवी वेट, लाइट वेट. इसलिए बेटर है कि भी मतलब वो ना कंफ्यूज हो इतने सारों के बीच पे. तो नहीं, ऐसे किसी का नाम उन्होंने नहीं रखा है. ये डेफिनेटली सवी और उसके फादर का रिलेशनशिप जो है इस पिक्चर में, वो काफी तरीके से अलग है मेरे और मेरे फादर के रिलेशनशिप से. माने क्या डिफरेंस है, एक पॉइंट में बता सकती हो तो? मैं सिमिलैरिटी बता देती हूँ जो एक पॉइंट की है. हाँ, वो ये सिमिलैरिटी वो जो परफॉर्मेंस प्रेशर होता है ना जो फादर का, कि हमेशा के दैट आई डिराइव्ड आउट ऑफ माय ओन पर्सनल लाइफ. बिकॉज माय फादर मेरे टिल द टाइम आई वाज इन कॉलेज, मतलब मेरे 90% भी आते थे. जब मेरे 90 आए थे 12th में, जो मैं पहली बार मैंने 90 टच किया था, एंड आई वाज सो एक्सिलरेटेड. ही केम बैक टू मी एंड ही सेड, यार थोड़ी सी और मेहनत करती तो 91 92 आ जाता, तो क्लास में फर्स्ट आ जाती, अभी सेकंड आई है. So it was, you can never do enough to make them feel like कि हाँ ये अच्छा है, ये perfect है. So that was one thing that is common, and that is what I used out of my personal life to perform जो father के साथ के sequences थे. तो आपके पिताजी ने हमारे जो बैडमिंटन प्लेयर है उसको कोई नाम नहीं दिया अद्भुत सा? नहीं, वहां पे ऐसे कोई नाम वाम नहीं चलते वहां पे. It's a very, very respectful relationship. I'm very surprised. Like there was no, I mean that's first time ever my father has not picked out a problem in something that I've done or chosen. मतलब first, and I hope hopefully not the last time, but first time ever he has not had a problem or a कुछ issue with it. माने पहली बार आप सक्सेसफुल हुई है अपने पिताजी की नजरों में? हाँ, पहली बार कोई कंप्लेन नहीं आई है. ये नहीं बोला है सक्सेसफुल हुई है, बट ये कोई कंप्लेन नहीं आई है कि ये इसमें ये प्रॉब्लम है, वरना हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. तो पहले लिस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स ढूंढते थे वो? पहली लिस्ट मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं करी थी. ओहो, छुपी रुस्तम. हाँ, मतलब मुझे ही श्योर नहीं है मैं क्या इंट्रोड्यूस करूं. यार एक बहुत सुपर लाइन अगेन है. आई लव द डायलॉग्स इन द फिल्म आकाश, बाय द वे. लव एट फर्स्ट साइट एंड लव एट फर्स्ट फाइट. ओके ताहिर, तुम्हारा लव एट फर्स्ट फाइट हुआ है कभी या लव एट फर्स्ट साइट हुआ है कभी? मेरा हमेशा लव एट फर्स्ट साइट हुआ है. मतलब और कॉलेज और स्कूल वाले दिनों में तो हर महीने लव एट फर्स्ट साइट हो जाता था मुझे. लव एट फर्स्ट फाइट आई थिंक वो सिर्फ पिक्चरों में होता है, एंड इसीलिए हम ऐसे पार्ट्स चुना करते हैं क्योंकि वो रोमांटिक दिखता है बड़े पर्दे पर. क्योंकि या रियल लाइफ में थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है लड़ाई करके प्यार करना. अरे मेरे साथ हुआ है भाई, कॉलेज में मेरे साथ हुआ है. ऐसे मत बोलो करो यार, लड़की से झगड़ा करके बाद में प्यार किया है मैंने भाई. अरे क्या बात है, क्या फिल्मी जिंदगी जी है तुमने सिद्धार्थ भाई. तभी तो बड़े पर्दे पे कोई नहीं लेता मुझे, सिर्फ फिल्मी जिंदगी जी है, बड़े पर्दे पे कोई ब्रेक नहीं देता. पर अब तापसी एक प्रोड्यूसर बन चुकी है एंड शी विल कास्ट मी वेरी वेरी सून. वेरी सून. बहुत लंबा पॉज ले लिया इसमें तापसी तुमने. वेरी सून. अच्छा सुनो, नाउ लाइफ की ज्यादा लगी पड़ी है. मेरी तो हर रिलीज से पहले मेरी लगी पड़ी होती है. मैं लगता है जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर ये पिक्चर नहीं चली, तो वो वाली फीलिंग भी आती है मुझे कई बार. मतलब दो इट्स अ वेरी मोमेंटरी फीलिंग, बट वो जो मैक्स एंजाइटी लेवल लगी पड़ी वाली फीलिंग आती है ना, वो उस टाइम आती है. माने इस टाइम इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी तुम्हारी फटी पड़ी रहती है इस बात पे? यार तो और क्या, वरना फिर तो दैट मींस इट डजंट मैटर ना अदरवाइज. इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. अभी थोड़ी एंजाइटी इस वजह से कम हो गई है क्योंकि प्लेटफॉर्म अब चेंज हो गया है ना. बॉक्स ऑफिस का स्ट्रेस जो है वो हो गया, तो एटलीस्ट मेरे को नींद आ रही है अच्छे से रिलीज वीक में, वरना अदरवाइज दैट इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम ऑन अ वेडनेसडे और अ थर्सडे व्हेन द फिल्म इज अबाउट टू रिलीज ऑन फ्राइडे.